शिवाय नमः। आप सभी मित्रों को राधे राधे। मैं आपका अपना आचार्य विवेकानंद शंकरदास और मैं आप सभी को इस भ्रम से मुक्त कराने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे समाज में तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। उन भ्रांतियों से कैसे मुक्त हुआ जाए। पूरा समाज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना ज़्यादा दिग्भ्रमित हुआ है कि हमारे जितने भी सनातन वैदिक पर्व हैं वो सभी के सभी खंडित होते चले जा रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ करवा चौथ के व्रत की। आज हमारे पास सैकड़ों की संख्या में फ़ोन कॉल्स आए कि महाराज जी कल भद्रा लगेगी और भद्रा किसी ने कहा है कि भद्रा समाप्त होने के बाद पूजन होगा। तो इस विषय पे मैं स्पष्ट कर दूं कि भद्रा का किसी भी प्रकार का भद्रा का करवा चौथ से करक चतुर्थी से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ आपको केवल चंद्रमा की पूजा रजनीश को अर्घ देना होता है और वह अर्घ जो है आप चंद्रमा के उदय होते ही रजनीशोदय होते ही समस्त माताएं बहनें जो हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए चंद्रमा के लिए अर्घ देंगी और अपने व्रत का पारण करेंगी। तो ये विधान है करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत का। आप सभी को एक चीज़ और बता दूं, करवा चौथ का जो व्रत है उसकी छोटी सी कथा है कि इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और वह ब्राह्मण जो थे उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम था वीरावती। और ये कथा यदि आप किसी ने सुनी हो तो अच्छा है, नहीं सुनी हो तो आप सब लोग सुन लीजिए। और वो जो एक पुत्री थी उसका विवाह सुदर्शन नाम का एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे, 7 पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से बड़े विधि विधान से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख ना सह सकी तथा निढाल होकर बैठ गई। और भाई जब चिंता करने लगे तो भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। ये भाभियों ने अपने पतियों से कहा। तो ये सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई और वहाँ पर एक नकली चंद्रमा बनाकर उस नकली चंद्रमा के ऊपर आग के ऊपर कपड़ा तानकर नकली चंद्रमा बनाया और जैसा दृश्य बना दिया जैसे चंद्रमा रियलिटी असली में जो चंद्रमा होता है। तो अचानक ये सुनकर ये देखा तो वह घर आए और भाइयों ने अपनी बहन वीरावती से कहा कि चंद्रमा निकल आया, आप अर्घ देकर जलपान कर लीजिए। तो वीरावती ने जब उस नकली चंद्रमा को अर्घ देकर जब जलपान कर लिया उसके बाद वह नकली चंद्रमा था और व्रत भी उनका खंडित हो गया। तब उसके पति की जो थी अचानक तबीयत खराब हो गई और वह बीमार रहने लगा। यह जो नकली चंद्रमा का प्रभाव था और वह पति जो था वह ऐसा बीमार हुआ कि वह कभी ठीक ना हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई हुई थी। तब इंद्राणी के द्वारा जब उसके पति के ठीक होने का उपाय उन्होंने प्रार्थना की, वीरावती ने इंद्राणी जी से बड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हमारे पति कैसे ठीक हो गए। तो इंद्राणी ने बताया कि यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से रहेगी, संपूर्ण विधि विधान से करवा चतुर्थी का व्रत यदि आप रखेंगी तो आपके जो पति हैं वो ठीक हो जाएंगे। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से संपन्न किया। तो वीरावती ने जब पुनः करवा चतुर्थी का व्रत रखा और व्रत रखने के उपरांत व्रत संपन्न किया, फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। और देखिए मैं आपके लिए बताऊं, ये सब हमारी सनातन वैदिक संपदा का सौंदर्य है जो हमारी समस्त माताएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस करवा चतुर्थी के व्रत को धारण करती हैं।
और ये बहुत बड़ी, बहुत प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा को दूषित करने के लिए तमाम तरह के विधर्मी आपको दिग्भ्रमित करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए टोटके निकालेंगे। आप सभी सनातन प्रेमियों से हमारा एक विशेष निवेदन यही है कि आप जिसको नहीं जानते, इस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, चाहे वो शंकराचार्य हो, चाहे जगत गुरु हो, क्योंकि हमारे इन्हीं स्वरूपों में, बड़े बड़े जगत गुरु और शंकराचार्यों के भी स्वरूप में भी बहुत बहुत कालनेमी छिपे हुए हैं, जो हमारी संस्कृति को किसी भी प्रकार से संरक्षित नहीं करते। तो इसलिए आप समस्त सनातन प्रेमियों से निवेदन है कि जो विधान हमारे शास्त्रों का है, जो हमारी पौराणिक रीतियों का विधान है, उसी विधान के अंतर्गत आप अनुसार आप सब लोग व्रत धारण करें, अपने उपवासों को करें। किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास, कोई भी त्रुटि ऐसी ना करें जिससे कि हमारी संस्कृति धूमिल हो। और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, आप सब प्रसन्न रहिए, आनंद से रहिए। अगर आप लोगों को और भी किसी भी पर्व के विषय में किसी प्रकार का कोई वीडियो या कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और विधिवत आपके लिए शास्त्रीय व्यवस्थाओं के अनुसार अवगत कराया जाएगा प्रत्येक पर्व से। तो ये था आज करवा चतुर्थी के व्रत में व्रत का विशेष वीडियो, जो भी जहाँ तक मेरे संज्ञान में था तमाम लोगों का ऐसा मंतव्य हुआ कि पंडित जी का ये समस्या, वो समस्या, तो इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया। और बाकी अगर कोई भी वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे भी हम अन्य वीडियो बनाएंगे और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको नई से नई जानकारियाँ अपडेट कराते रहेंगे। सभी को राधे राधे, जय सिया राम।